Hello, my dear students. This is Amit Kumar from LBPS Madhupur Sonpal. So today I am going to take an introduction class of class 8. Introduction class मतलब क्या है कि जो चैप्टर हमारा है रेशनल नंबर, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उससे होगा क्या कि आप एक्सरसाइज पे जाओगे तो एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर। तो पहले मैं रेशनल नंबर पढ़ाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगा जो कि आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो ये सब आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, होल नंबर। ये भी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। तो क्या हो जाएगा होल नंबर, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ये सब क्या है अपने होल नंबर। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर भी आप जानते हो, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में देखिए क्या आता है, अभी तक हमने होल नंबर निकाल लिया 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है। तो इंटीजर में क्या होता है, हम पॉजिटिव नंबर तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ हम नेगेटिव नंबर भी लेते हैं। तो क्या है, जीरो के राइट साइड क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, इंटीजर में आते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। क्या होंगे, -1, -2, -3 एक्सेट्रा, ऐसे चलता जाएगा। तो इंटीजर में क्या होता है, हम पॉजिटिव नंबर भी कंसीडर करते हैं और नेगेटिव नंबर भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अपने बेसिक नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर which can be written in the form of p by q। क्या बोला मैंने, कोई भी एक ऐसी संख्या जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सके उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्या है अपना 3/5, ये क्या है, p by q के फॉर्म में है कि नहीं, देखिए p की जगह क्या है 3 और q की जगह पे 5, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर। जैसा कि आप जानते हो एक फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो p by q के फॉर्म में किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए 3/5, आप देखिए मान लीजिए मैंने क्या लिखा 6, तो आप सोचोगे कि 6 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। 6 तो इंटीजर है, आपको इतना तो पता है, बट ये रेशनल नंबर भी है। कैसे है, देखिए एक्चुअली 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, p की जगह पे 6 और q की जगह पे 1, तो क्या हो गए 6/1, मतलब ये भी p by q के फॉर्म में है। तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए अपना क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। जैसे 0/5 मान लीजिए, क्या है 0/5 लिखिए या 0/6 लिखिए, ये सब क्या है, 0 के इक्वल है। तो मतलब क्या है, ये भी एक p by q के फॉर्म में है। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, अगर हम मान लीजिए कोई नंबर लिखे 6/0, तो आप सोचोगे ये भी p by q के फॉर्म में है, तो क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं, एक्चुअली ये रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हम 6 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी मतलब कटेगा ही नहीं। और एक इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आती है। ठीक है, मतलब क्या, अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम 6 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये क्या आता है, इनफाइनाइट। तो 6/0 मतलब क्या है, डिनोमिनेटर अपना क्या हो, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो, कैनॉट बी 0। तो देखिए यहां से क्या पता चला कि p by q जो था अपना, p by q में p तो कुछ भी हो सकता है, p कैन बी एनी नंबर, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता
है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है p, पर q जीरो नहीं हो सकता और उसके सिवा और कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जीरो को छोड़ के और कोई भी नंबर हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो अगर q हो गया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, p बाई q अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये था एक बेसिक आइडिया था किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सभी नंबर पॉजिटिव लिए हैं, तो आप सोचोगे कि क्या रेशनल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्चुअली रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए आप कैसे, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब थे क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर, अब क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए इसमें क्या होगा, माइनस मान लीजिए क्या है 3/6। अब देखिए इसमें क्या है, p की जगह क्या है, एक नंबर क्या हो गया नेगेटिव, तो ये पूरा नंबर ओवरऑल क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए क्या है, एक रेशनल नंबर दिया और उसके साथ पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर मान लीजिए p क्या है पॉजिटिव 5 और q क्या हो गया नेगेटिव, तभी ये क्या है ओवरऑल नेगेटिव है, तो ये भी क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आप सोचोगे कि मान लीजिए -5/-6 लिख दिया हमने, तो क्या है, आप सोचोगे कि क्या है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक्चुअली ओवरऑल क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है ऊपर भी और नीचे भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा, एक कट जाएगा और एक क्या हो जाएगा 5/6, तो एक है पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर p भी नेगेटिव होगा q भी नेगेटिव है तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, p बाई q मतलब क्या समझ रहे हो, ये होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इसको अंश बोलते हैं, ठीक है, और q क्या है डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, p बाई q का मतलब ये कि हम किसी भी संख्या को अंश और हर के फॉर्म में लिख दें उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए जो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है उसको हम 4 प्रोपोर्शन में डिस्कस करेंगे। अपने 4 प्रोपोर्शन क्या है, एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, ये होते हैं अपने 4 प्रोपोर्शन। मतलब क्या है, अगर हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन 4 प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी का को डिस्कस करेंगे और सभी 4 प्रोपोर्शन पे, एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे हम देखेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के केस में क्या इन चारों प्रोपोर्शन पे वैलिड है या नहीं है। तो आते हैं पहला एडिशन। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, देखिए आपने नेचुरल नंबर और इंटीजर में पढ़ा होगा कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स का सम करें तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है एडिशन के केस में, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए रेशनल नंबर हमारा ये है, दूसरा रेशनल नंबर क्या है b है, तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो क्या हमारा रिजल्ट जो आता है वो क्या रेशनल नंबर होगा कि नहीं। तो एक्चुअली रेशनल नंबर के केस में अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो एक पहला रेशनल नंबर क्या है 3/5 और दूसरा नंबर क्या है 6/5। तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो देखिए अगर वो रेशनल नंबर आता है कि नहीं, क्या आएगा 9/5। तो क्या ये भी रेशनल नंबर है, मतलब क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में मतलब वैलिड है, क्योंकि अगर हम 2 रेशनल नंबर का सम कर रहे हैं तो एक रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। ये था एडिशन के केस में। आप देखते हैं क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के केस में वैलिड है या नहीं।
सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या है, मान लीजिए पहला रेशनल नंबर हमने के लिए दूसरा रेशनल नंबर क्या बी, हमने तो क्या किया सब्सट्रैक्ट किया। तो क्या सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा रिजल्ट क्या रेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं, हमें यही चेक करना है। तो मान लीजिए हमारा क्या है रेशनल नंबर 3/5, दूसरा मान लीजिए क्या है 2/5। देखिए क्या है 1/5। देखिए 1/5 क्या है हमारा रेशनल नंबर है, मतलब क्या है सब्सट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, किसके लिए रेशनल नंबर के लिए। अब क्या है नेक्स्ट क्या था अपना मल्टीप्लिकेशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए दो रेशनल नंबर लिए a इंटू बी, मल्टीप्लाई किया ठीक है। a लिया रेशनल नंबर, दूसरा b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है मान लीजिए c, तो क्या वो रेशनल नंबर आता है या नहीं, वही हमें चेक करना है। मान लीजिए हमने एक रेशनल नंबर के लिए 3/6 इंटू 1/2। तो देखिए हमें चेक करना है कि a इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। क्या है 3 इंटू 1 3/12। देखिए 3/12 क्या है रेशनल नंबर है, मतलब क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वैलिड है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी नेक्स्ट क्या है डिवीजन। अब हम देखेंगे डिवीजन के केस में क्या है वैलिड है या नहीं। देखिए डिवीजन के केस में क्या होगा, मान लीजिए हमने एक रेशनल नंबर a लिया और दूसरा रेशनल नंबर b, अगर हमने उनको डिवाइड किया तो क्या वो रेशनल नंबर आता है कि नहीं, यही हमें चेक करना है ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या 3/5 ठीक है। देखिए 3/5 या 3/6 लिया ठीक है। 3/6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2। देखिए 1/2 क्या है रेशनल नंबर है। तो क्या है हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सभी चार प्रोपोर्शन के लिए वैलिड है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है उसके लिए वैलिड है ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम अभी देखेंगे कि क्या रेशनल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चारों प्रोपोर्शन के लिए वैलिड है या नहीं। तो अपना पहला प्रोपोर्शन क्या था एडिशन ठीक है। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इसमें अगर मान लीजिए कोई नंबर एक a लिया और उसमें क्या किया ऐड किया ठीक है a प्लस बी, अगर हमने उसको a प्लस बी इस ऑर्डर में पहले a में b को ऐड किया ठीक है। अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, मान लीजिए क्या कर दिया b प्लस a कर दिया, तो हमें देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो यही होती है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, क्या है 3/5 ले लिया ठीक है, प्लस b की जगह मान लीजिए 6/5। देखिए कितना आता है, क्या आएगा 9/5। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं क्या उसी के इक्वल आ रहा है क्या। तो उसी के इक्वल है मतलब क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ठीक है। तो अब देखिए 6/5 प्लस 3/5 कितना आएगा, ये भी 9/5। तो देखिए क्या हुआ एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रोपोर्शन क्या है अपना सब्सट्रैक्शन। तो हम चेक करेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के केस में वैलिड है या नहीं। मतलब क्या है कि अगर हम दो नंबर a लेते हैं और a और b है ठीक है, उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं और इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर b माइनस a करते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वल नहीं है ठीक है। तो मतलब क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स के लिए सब्सट्रैक्शन के केस में वैलिड नहीं होती है ठीक है। आप चेक कर सकते हैं ठीक है। मान लीजिए कोई एक नंबर ले लिया हमने 3/7 माइनस क्या किया कोई भी एक नंबर ले लीजिए 6/7। देखिए कितना आ रहा है
3 माइनस 6 कितना आएगा? -3/7। ठीक है, पहले केस में क्या आया? -3/7। हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। 6/7 -3/7। ठीक है, अभी देखिए क्या आता है। यहाँ पे क्या आएगा? 3/7। तो देखिए क्या है, दोनों इक्वल है। -3/7 और 3/7 इक्वल है? नहीं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोपोर्शन क्या है? थर्ड वन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम अभी क्या चेक करेंगे कि मान लीजिए दो नंबर ए और बी दिया, तो उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उसको ऑर्डर चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई किया, तो क्या दोनों सेम आते हैं या नहीं? ठीक है, तो देखिए क्या है, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो भी वैल्यू क्या होती है? सेम। हम चेक कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। क्या मान लीजिए कुछ 3/7 इंटू 2/7 क्या है? 3 2 6/49। अब क्या है, ऑर्डर चेंज कर दीजिए। 2/7 इंटू 3/7। देखिए अभी क्या है? 6/49। देखिए क्या है, दोनों केस में क्या हुआ? जो हमारा रिजल्ट आया सेम आया। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोपोर्शन की। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या था अपना? डिवीजन। तो अभी हम चेक करेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में वैलिड है या नहीं। देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, a बाई बी किया, उसकी वैल्यू क्या आई? मान लीजिए एक बार हमने क्या किया, a बाई बी, और उसका क्या किया हमने? ऑर्डर चेंज कर दिया, b बाई a। तो क्या दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब क्या है, डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। हम एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 3/7 ले लिया। ठीक है, क्या है, अब हमने इसका क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया, 7/3 कर दिया। ठीक है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो हमने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चारों केस में हमने चेक कर लिया। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एडिशन के केस में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? वैलिड थी। सब्ट्रैक्शन के केस में वैलिड नहीं थी। और नेक्स्ट क्या था अपना? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वैलिड था। और नेक्स्ट में फोर्थ प्रोपोर्शन क्या था? डिवीजन। डिवीजन के केस में अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं थी। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, एडिशन के केस में क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है? वैलिड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है? वैलिड है। डिवीजन के केस में क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक है, ये था अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई मान लीजिए 3 नंबर है हमारे पास ए। पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे, एडिशन। ठीक है, तो 3 नंबर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हमें इसको ऐड करना है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है क्या कि हम पहले क्या करते हैं, पहले 2 नंबर को ऐड करते हैं, उसके बाद हम तीसरे से ऐड करेंगे। ठीक है, और दूसरी बार हम क्या करते हैं कि ए को ऐसे ही रहने देते हैं और बी और सी को पहले ऐड करते हैं। हमें देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। किसके केस में? एडिशन के केस में। तो चलिए चेक करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 2/7 ठीक है, प्लस 3/7 प्लस 9/7। ठीक है, आप पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इसमें करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है, प्लस क्या है 9/7। अब
देखिए कितना आ रहा है 9 5 14 डिवाइडेड बाई 7। देखिए अपना क्या हुआ, जब हमने पहले ए और बी को ऐड किया उसके बाद सी में ऐड किया तो अपना कितना है 14/7। अब क्या करते हैं 2/7 को ऐसे ही रख देते हैं और क्या करते हैं पहले 3/7 प्लस 9/7 कर देते हैं। देखते हैं क्या इक्वल आता है हमें, क्या आएगा 2/7 प्लस 9 प्लस 3 12/7 कितना है 14/7। देखा आपने क्या है, दोनों रिजल्ट क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में वैलिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोपोर्शन अपना क्या होता है सब्सट्रैक्शन। मान लीजिए 3 नंबर है, उसको हमको क्या करना है माइनस करना है। पहले आप क्या करते हैं इनको माइनस करते हैं, फिर बाद में इससे माइनस करेंगे। दूसरी बार क्या करते हैं ठीक है ऐसा करते हैं। तो देखते हैं हम कि क्या ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 2/5 ले लिया माइनस 1/5 ले लिया माइनस 7/5। देखिए क्या आता है 2/5 माइनस 1/5 कितना आएगा 1/5 माइनस 7/5। ठीक है, कितना आएगा माइनस 6/5। अब हम क्या करते हैं इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब क्या पहले इसको रहने देते हैं ऐसे ही 1/5 माइनस 7/5। देखिए क्या आएगा 2/5 ऐसे ही रहेगा माइनस क्या है माइनस 6/5 कितना आ गया 1/5। क्या इसके केस में वैलिड है? क्या हुआ हमने जब ए में से बी को माइनस किया उसके बाद सी में से माइनस किया तो क्या रिजल्ट आया -6/5। और दूसरी बार हमने क्या किया ए को ऐसे रखा, पहले बी और सी को माइनस कर दिया उसके बाद ए में से माइनस किया तो कितना है 1/5। तो हमने क्या देखा ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है सब्सट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट प्रोपोर्शन क्या है थर्ड क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं। तो हम क्या करते हैं 3 रेशनल नंबर लेते हैं ए बी और सी। हम क्या करते हैं हमको इनको डिवाइड करना है, मतलब क्या है ए बाई बी सॉरी मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी इंटू सी। और दूसरी बार क्या किया हमने पहली बार क्या किया ए इंटू बी को मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार ए इंटू बी इंटू सी। तो क्या ये दोनों एक्चुअली इक्वल होंगे ना। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे 3/5 ले लीजिए ए की जगह बी की जगह 2/5 और सी की जगह क्या ले लीजिए 1/5। पहले इसको मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 3 2 6 6/25 इंटू 1/5 कितना 6 इंटू 1/25 का 6/25 सॉरी 1/25। अब क्या करते हैं हम इसका पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3/5 को ऐसे रखा इंटू 2/5 इंटू 1/5। देखिए क्या आएगा 3/5 इंटू 2/25। यहाँ से भी क्या है 6/25। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे हम चाहे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करें या फिर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों रिजल्ट कितने आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो मतलब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वैलिड है। ठीक है, आप देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन पे क्या ये वैलिड है नहीं। अपना फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है डिवीजन। ठीक है,
तो देखते हैं क्या डिवीजन के केस में वैलिड है या नहीं। तो मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर क्या है ए, इसमें क्या करना है बी से डिवाइड करना है, फिर क्या करना है सी से। तो हमने मान लीजिए क्या पहले ए और बी को डिवाइड कर लिया, फिर सी से डिवाइड किया, तो क्या है इससे इक्वल है कि नहीं, पहले ये किया फिर क्या है दोनों इक्वल है कि नहीं, एक्चुअली ये इक्वल नहीं होते हैं, मतलब क्या है डिवीजन के केस में एक्चुअली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। चेक कर सकते हैं आप, कोई एक नंबर ले लेते हैं 3/5 को डिवाइड करते हैं पहले 1/5 से, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए क्या क्या है 3/5 डिवाइड बाई 1/5 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 5/1 कितना है, और इसको डिवाइड करना है 2/5, ये कितना है 5 का गया है कितना 3/1 डिवाइड बाई 2/5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये फिर से उल्टा हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 5/2 कितना है 50/2। पहले केस में क्या आता है 50/2। अब क्या करते हैं हम दूसरे केस में 3/5 डिवाइडेड बाई 1/5 डिवाइडेड बाई 2/2। देखिए कितना आता है 3/5 को ऐसे ही लिखिए, पहले इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1/5 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा 5/2 कट गया, कितना आएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो देखिए क्या आएगा ये 3/5 इंटू 2/1 6/5। तो इसमें क्या है 6/5, इसमें क्या है 15/2। तो क्या है दोनों इक्वल है नहीं है, तो मतलब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में वैलिड नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया हमको। वो सबको समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए कोई एक नंबर ए है और दूसरा नंबर क्या है बी है और तीसरा नंबर क्या है सी। अगर हमको बी और सी को ऐड करना है और ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर ए क्या होता है सी के साथ, मतलब क्या ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी और सी के साथ, तो क्या होता है ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो इसे ही बोलते हैं हम क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं, ये मतलब क्या है ए इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसके इक्वल आता है कि नहीं। मान लीजिए क्या हमें कोई एक नंबर ले लीजिए 1/5, रेशनल नंबर पहला हो गया ठीक है इंटू दूसरा रेशनल नंबर 2/5, तीसरा क्या है 3/5। देखिए पहले क्या करते हैं ऐसे करते हैं 1/5 इंटू इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3 to 5/5, तो कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 1/5, ठीक है। तो हमने क्या किया पहले इसको ऐड कर लिया फिर मल्टीप्लाई किया, कितना है 1/5। अब देखते हैं कि ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या इक्वल आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो 1/5 इंटू 2/5, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 3/5, ठीक है। तो क्या है 2/5 प्लस क्या आएगा 2/25 प्लस 3/25, ये कितना आएगा 5/25, कितने इक्वल आ गया 1/5। तो आपने क्या देखा इधर से भी 1/5 आया और इधर से भी 1/5 आया, इसका मतलब क्या है ए इसके इक्वल है। तो मतलब क्या है हम अगर इसको ए को पहले बी में मल्टीप्लाई करें फिर सी में मल्टीप्लाई करें या पहले ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कर दें, दोनों चीजें बराबर होती है, ठीक है। यही था अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है, इतना समझ आ रहा है आपको।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ वन क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई एक रेशनल नंबर मान लीजिए ए है, अगर हम उसको किसी दूसरे रेशनल नंबर बी के साथ ऐड करें और उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो मान लीजिए तो एक कब होगा, मान लीजिए कोई अपना रेशनल नंबर 3/5 है। ठीक है, तो इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 0 आ जाए, क्या करेंगे हम प्लस इसमें क्या करेंगे -3/5 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा, और कोई चीज जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो क्या होगा, इससे आपको क्या पता चलता है, अगर कोई एक नंबर ए दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस उसके आगे माइनस लगा दीजिए, वही होता है उसका एडिटिव इनवर्स। समझ में आया सबको, एडिटिव इनवर्स डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई भी एक नंबर ए है और उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। ठीक है, समझ में आया सबको। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 6 क्या है अपनी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई पहला एक नंबर हम मान लीजिए ए लेते हैं, ठीक है, और एक रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर हम लेते हैं बी, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट 1 आता है तो आप क्या बोलेंगे कि ए और बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए कि तो आप देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है 3/5, तो हमें पूछा जाए कि 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो हमें क्या करना है, 3/5 में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी लीजिए 1। देखिए x की वैल्यू क्या है, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किधर चला जाएगा, x = 5 और 3 क्या चला जाएगा नीचे। तो देखिए क्या होगा, क्या इसमें नंबर जो था हमारा, मान लीजिए 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया था, क्या हुआ 5/3, मतलब क्या है 3/5 को जस्ट इनवर्स कर दिया गया है। समझ रहे हो, मतलब क्या है, यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर किसी एक नंबर ए का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो क्या होगा, 1/a। ठीक है, समझा सबको। तो हमारी सभी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, किसकी, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी हमने सभी कवर कर लिया है। अब अगर आप एक्सरसाइज पे जाओगे तो जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताया, आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आप अगर एक्सरसाइज करोगे आप इससे रिलेटेड तो सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे।